हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपको अपने चैनल पे। तो आज हम फिर से 5 स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं और ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं, अगर इसको आप सीखते हो अच्छे से, तो आपका जो इंग्लिश जो है काफ़ी जो नेचुरल और फ्लुएंट लगेगी। और एक बार ये पाँचों स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर हम एक-एक स्ट्रक्चर पे जो है 10-10 सेंटेंसेस का जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा होने वाला है ये सब कुछ, ठीक है? और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। और इससे पहले भी 2 क्लास आ चुके हैं, वो दोनों ही बहुत ही बढ़िया क्लास है, तो उसका भी जो है लिंक इसमें मिल जाएगा आपको और उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो पहला स्ट्रक्चर है, मैं हँसने से पहले खुद को नहीं रोक पाया। मतलब ये सेंटेंस है, पहला स्ट्रक काइन नॉट हेल्प, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है, जब को आप करना नहीं चाहते हो लेकिन हो जाता है, तो इस वाले को जो है हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अभी एक बार दिखा देता हूँ, फिर एक-एक को एक्सप्लेन करते हुए और मैं उस पे सेंटेंस बनवा दूँगा। दूसरा स्ट्रक्चर है इज़ बाउंड टू, मतलब निश्चित रूप से, सफल रूप से, जब किसी चीज़ के बारे में 100% ग्रांटेड हो, तब इस तरह का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर है कि मुझे करने पर मजबूर करता है, मेक्स मी, यह गाना मुझे खुश कर देता है। फिर चौथा स्ट्रक्चर है इज़ सपोज़ टू, इज सपोज टू, तुम्हें समय पर आना चाहिए। तो इसी में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि सपोज टू और शुड में क्या डिफरेंस है। ये भी उसमें भी चाहिए होता है और इसमें भी है, तो ये मैं जो है आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें कि मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। अगर दो चीजों में से कोई एक पसंद करते हैं तो वुड रादर का इस्तेमाल करते हैं। और वुड रादर देन का इस्तेमाल करता हूँ, ये भी मैं इसमें जो है आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इंट्रो समझ में आ गया क्या मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए, पहले हम स्ट्रक्चर को लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प, वर्ब में आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो खुद को नहीं रोक पाना, तो खुद को नहीं रोक पाना जब आप किसी काम को करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है, तो फिर हम जो है इस तरह के जो है स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप हँसना नहीं चाहे लेकिन हँस दिए, तो जैसे मैं हँसने से खुद को रोक नहीं पाया, ठीक है। आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग। तो चलिए इस पे थोड़े से और सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक दो सेंटेंसेस आप भी जो है कमेंट में डालिएगा प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। वह रोने से खुद को नहीं रोक पाई, खुद को रोक नहीं पाई। शी कांट हेल्प क्राइंग, अगर किसी को आप रोते हुए सुनते हो ना, तो आप नहीं रोक पाते हो, आप नहीं चाहते हो रो, लेकिन फिर भी आंसू आ जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में शी कांट हेल्प क्राइंग, शी कांट हेल्प क्राइंग, शी कांट हेल्प क्राइंग, वो खुद को जो रोने से जो है नहीं बचा सकी। मैं उसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट हिम या हर, आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट हिम और हर, आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट हिम या हर भी हो सकता है, अगर लड़की है तो हर हो जाएगा, ठीक है। वह मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाता। ही कांट हेल्प स्माइलिंग, ही कांट हेल्प स्माइलिंग, ही कांट हेल्प स्माइलिंग, ही कांट हेल्प स्माइलिंग। मैं उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। आई कुडंट हेल्प मिस हेल्प प्रेजिंग हिम, आई कुडंट हेल्प, ये जो पास्ट में है तो कुडंट हो गया, नहीं तो कांट ही रहता। कुडंट हेल्प प्रेजिंग हिम, आई कुडंट हेल्प प्रेजिंग हिम, मैं उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। आई कुडंट हेल्प प्रेजिंग हिम, आई कुडंट हेल्प प्रेजिंग हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है वह चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाता। ही कैनॉट हेल्प वरिंग, ही कांट हेल्प वरिंग, ही कांट हेल्प वरिंग। ऐसे काइनट होता है, कांट जो स्पीकिंग में हम कांट ही बोलते हैं। यू कांट हेल्प वरिंग, ओके। मैं सच बोलने से खुद को नहीं रोक पाया। आई कांट हेल्प टेलिंग द ट्रूथ, आई कांट हेल्प टेलिंग द ट्रूथ, आई कांट हेल्प टेलिंग द ट्रूथ। वह हंसने लगा, वह हंसने लगा। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ही कुडंट हेल्प लाफिंग। मैं उसकी मदद करने से खुद को नहीं रोक पाया। आई कुडंट हेल्प हेल्पिंग हिम, आई कुडंट हेल्प हेल्पिंग हिम, आई कुडंट हेल्प हेल्पिंग हिम। वह याद करके खुद को
वह याद करके खुद को रोक नहीं पाता। ही कांट हेल्प रिमेम्बरिंग। वो ही कांट हेल्प रिमेम्बरिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत अच्छा है। तो इसमें जो है बाउंड टू मतलब निश्चित रूप से और 100%, यानी कि ऐसे सेंटेंस जब उसमें लगता है किसी काम में जो है वो आप पूरी श्योर हो, 100% श्योर हो, तो ये जो है इस जो है बाउंड टू का इस्तेमाल करते हो। और ये खुद सोचिए, इस तरह के सेंटेंसेस जो है हम कब इस्तेमाल करते हैं? जनरली हम किसी को इनकरेज करना हो, किसी को जो मतलब कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करना हो, तो तब जाके जो है हम इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस पे अभी जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके अलावा भी एक सेंटेंस को जो है आप कमेंट कीजिएगा। किसी अपने फ्रेंड्स के लिए, भाई के लिए उसको इनकरेज करना चाहता हो, इज बाउंड टू सक्सीड, जो भी करके अपना बनाइएगा। ठीक है, वह जरूर सफल होगा। ही इज बाउंड टू सक्सीड, ही इज बाउंड टू सक्सीड। इसमें इज बाउंड टू के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुछ वर्ब बस, ही इज बाउंड टू सक्सीड, यह योजना जरूर काम करेगी। दिस प्लान इज बाउंड टू वर्क, दिस प्लान इज बाउंड टू वर्क, दिस प्लान इज बाउंड टू वर्क, दिस प्लान इज बाउंड टू वर्क। वह जरूर जीत जाएगा। ही इज बाउंड टू विन, ही इज बाउंड टू विन, ही इज बाउंड टू विन, ही इज बाउंड टू विन। यह खबर जरूर फैल जाएगी। द न्यूज इज बाउंड टू स्प्रेड, द न्यूज इज बाउंड टू स्प्रेड, द न्यूज इज बाउंड टू स्प्रेड। वह जरूर समझ जाएगा, वह जरूर समझ जाएगा। ही इज बाउंड टू अंडरस्टैंड, ही इज बाउंड टू अंडरस्टैंड, ही इज बाउंड टू अंडरस्टैंड। यह समस्या जरूर हल हो जाएगी, यह समस्या जरूर हल हो जाएगी। दिस प्रॉब्लम इज बाउंड टू बी सॉल्व, दिस प्रॉब्लम इज बाउंड टू बी सॉल्व्ड, दिस प्रॉब्लम इज बाउंड टू बी सॉल्व्ड। वह जरूर वापस आएगा। ही इज बाउंड टू रिटर्न, ही इज बाउंड टू रिटर्न। वह जरूर वापस आएगा। ही इज बाउंड टू रिटर्न। वह जरूर गुस्सा होगा। ही इज बाउंड टू गेट एंग्री, ही इज बाउंड टू गेट एंग्री, ही इज बाउंड टू गेट एंग्री। वह जरूर गुस्सा होगा। ही इज बाउंड टू गेट एंग्री। वह अ- वह यह अवसर जरूर सफल होगा। दिस अपॉर्चुनिटी इज बाउंड टू सक्सीड, दिस अपॉर्चुनिटी इज बाउंड टू सक्सीड, दिस अपॉर्चुनिटी इज बाउंड टू सक्सीड। वह जरूर सीख जाएगा। ही इज बाउंड टू लर्न, ही इज बाउंड टू लर्न। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, अगर मैं कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, समटाइम मे फील दैट आई एम गेटिंग बोर और मोनोटोनस, बट देर इज नो अल्टरनेटिव दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, तो इसमें प्रैक्टिस करना ही करना है। तो अब मैं क्या करूँ, खुद ही बताइए। आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, चलिए तीसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। ये मुझे करने पे मजबूर करता है, मुझे करने पर मजबूर कर देता है। तो जैसे मैक्स में तो ये मुझे करने पे मजबूर कर देता है। मैक्स में तो जब इमोशनल, ये जो स्ट्रक्चर है ना, काफी इमोशनल और एक्सप्रेसिव स्ट्रक्चर है। ये जनरली जो है रिलेशनशिप में, मूवीज में, कन्वर्सेशन में जो है, हर जगह जो हम इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यह गाना मुझे खुश कर देता है, यह गाना मुझे खुश कर देता है। दिस सॉन्ग मेक्स मी हैप्पी, दिस सॉन्ग मेक्स मी हैप्पी। यह गाना मुझे खुश कर देता है। दिस सॉन्ग मेक्स मी हैप्पी, दिस सॉन्ग मेक्स मी हैप्पी। उसकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। His word makes me think, his word makes me think, his word makes me think। यह जगह मुझे सुकून देती है। दिस प्लेस मेक्स मी फील पीसफुल, दिस प्लेस मेक्स मी फील पीसफुल। मतलब कहीं ना कहीं जो उस प्लेस से जो है आप इमोशनली अटैच्ड हो, इसलिए जो है आपको वो जगह जो है अ, खुशी देती है। आप, अब भले ही आप मान लें कि बिहार से हो या यूपी से हो, या जैसे हम इंडिया से हो, कोई कितना भी हमारी बुराई करे, लेकिन हमें अच्छा लगता है हमें अपने बिहार में रहना, अगर हम इंडिया में रहना, अब जिस स्टेट को हो वहाँ रहना आपको अच्छा लगता है। घूमने के लिए कहीं जा चले गए कुछ दिन के लिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको रहना तो अपने लोगों के बीच में ही। तो क्या है, ये इमोशनल जुड़ाव को भी ये दिखा रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस के माध्यम से जो है हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे उसकी मुस्कान मुझे खुश कर देती है। हर स्माइल मेक्स मी हैप्पी, हर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। ये क्या रिलेशनशिप को दिखाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है आपका, है या आपका छोटा घर में बच्चा है, उसका मुस्कान आपको हैप्पी कर रहा है, वो रिलेशनशिप को दिखाता है, आपका इमोशनल अटैचमेंट को दिखाता है।
हर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। यह खबर मुझे दुखी कर देती है। दिस न्यूज मेक्स मी सैड। दिस न्यूज मेक्स मी सैड। यह आत्मविश्वास मुझे प्रेरित करता है। दिस कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास मुझे प्रेरित करता है। हिज कॉन्फिडेंस मेक्स मी इंस्पायर्ड। हिज कॉन्फिडेंस मेक्स मी इंस्पायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसकी सफलता मुझे मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। हिज सक्सेस मेक्स मी वर्क हार्ड। हिज सक्सेस मेक्स मी वर्क हार्ड। हिज सक्सेस मेक्स मी वर्क हार्ड। यह कहानी मुझे भावुक कर देती है। दिस स्टोरी मेक्स मी इमोशनल। दिस स्टोरी मेक्स मी इमोशनल। उसकी ईमानदारी मुझे प्रभावित करती है। हिज ऑनेस्टी मेक्स मी इम्प्रेस्ड। हिज ऑनेस्टी मेक्स मी इम्प्रेस्ड। यह मौका मुझे उत्साहित करता है। दिस अपॉर्चुनिटी मेक्स मी एक्साइटेड। दिस अपॉर्चुनिटी मेक्स मी एक्साइटेड। दिस अपॉर्चुनिटी मेक्स मी एक्साइटेड। अब जो है सपोज टू, अभी मैं आपको जो है इंट्रो में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे जो है चाहिए यहाँ भी है, और जैसे तुम्हें आना चाहिए जाना चाहिए उसमें शुड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज सपोज टू और शुड। तो एक चीज ये जान लीजिए कि शुड, शुड जो है ना, शुड इज ए पर्सनल एडवाइस। दिस इज ए प्योरली पर्सनल एडवाइस। ठीक है, यू शुड गो टू द मार्केट, या यू शुड डू डेली एक्सरसाइज, यू शुड, जो भी है, यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड स्टडी वेल। तो जितने भी सारे ये सब शुड जो है पर्सनल एडवाइस है। लेकिन इस सपोज टू जो होगा इन केस, तो ये जो है रूल्स है, एक्सपेक्टेशन है, ये ड्यूटी को दिखाता है। जनरली जैसे कहीं आप ऑफिस जाते हो और वहां पे अगर आप लेट हो रहे हो, तो आपका जो बॉस है या जो भी सीनियर सुपीरियर है वो आपको बोल सकता है, यू सपोज टू अराइव ऑन टाइम, यू सपोज टू अराइव ऑन टाइम। तो इस सपोज टू क्या होता है, ये रूल्स है, एक्सपेक्टेशन है कि आप, रूल है इसको ऐसा करना ही करना है। और शुड क्या दिखाता है, तो शुड जो है ये पर्सनल एडवाइस है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, सपोज टू रूल्स है और पर्सनल एडवाइस है। ठीक है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स, वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे वी शुड फॉलो द रूल्स, वी शुड फॉलो द रूल। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें करना चाहिए, तो सामने वाला करे या ना करे, देर इज नो, इज ओनली द मोरल एप्लीकेशन। बट हेयर अगर यहाँ पे क्या है कि वो जो है एक नियम के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसे सच बोलना चाहिए। ही सपोज टू टेल द ट्रूथ। ही सपोज टू टेल द ट्रूथ। ही सपोज टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें यह काम करना चाहिए। यू आर सपोज टू डू दिस वर्क। यू आर सपोज टू डू दिस वर्क। यू आर सपोज टू डू दिस वर्क। हमें यहाँ इंतजार करना चाहिए। वी आर सपोज टू वेट हेयर। 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 उसे ईमानदारी, उसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ही सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टडी केयरफुली। स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टडी केयरफुली। हमें शांत रहना चाहिए। वी आर सपोज टू स्टे काम। वी आर सपोज टू स्टे काम। वी आर सपोज टू स्टे काम। उसे मदद करनी चाहिए। ही इज सपोज टू हेल्प। ही इज सपोज टू हेल्प। तुम्हें सच बताना चाहिए। यू आर सपोज टू टेल द ट्रूथ। यू आर सपोज टू टेल द ट्रूथ। यू आर सपोज टू टेल द ट्रूथ। अब चलिए, ये पांचवा स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत अच्छा है। वुड रादर, मतलब मैं करना पसंद करता हूँ। जब दो ऑप्शन में से एक चूज करना हो ना, ये तभी इसको हम बोलते हैं। जब दो ऑप्शन में से मैं घर पर रहना पसंद करूंगा, आई वुड स्टे रादर, आई वुड रादर स्टे होम। आई वुड रादर स्टे होम। एक चीज और मैं आपको बताया था कि अगर दो चीजों को जो है आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो उसमें जो है रादर दान इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे हो कि दो चीजों में से एक को चूज केवल कर रहे हो, तो ये ऐसे इसका बहुत ही सिंपल, वुड रादर का इस्तेमाल कीजिए और वर्ब लगाइए, बन जाता है। ठीक है, वुड रादर का इस्तेमाल कीजिए और वर्ब लगाइए, बन जाता है।
चलिए इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टे होम, आई वुड रादर स्टे होम, आई वुड रादर स्टे होम, आई वुड रादर स्टे होम। मैं सच सुनना पसंद करूंगा। आई वुड रादर hear the truth, I would rather hear the truth, I would rather hear the truth, I would rather hear the truth। मैं अभी काम करना पसंद करूंगा, मैं अभी काम करना पसंद करूंगा। I would rather work now, I would rather work now, I would rather work now। मैं इंतजार करना पसंद करूंगा। I would rather wait, I would rather wait, I would rather wait, I would rather wait। मैं उससे बात करना पसंद करूंगा। आई वुड रादर टॉक टू हिम, आई वुड रादर टॉक टू हिम, आई वुड रादर टॉक टू हिम। मैं अकेले जाना पसंद करूंगा। आई वुड रादर गो अलोन, आई वुड रादर गो अलोन, आई वुड रादर गो अलोन। मैं चुप रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टे साइलेंट, आई वुड रादर स्टे साइलेंट, आई वुड रादर स्टे साइलेंट। मैं सीखना पसंद करूंगा। आई वुड रादर learn, I would rather learn, I would rather learn। मैं मेहनत करना पसंद करूंगा। I would rather work hard, I would rather work hard। मैं सच बोलना पसंद करूंगा। I would rather tell the truth, I would rather tell the truth, I would rather tell the truth। ठीक है, तो आज का वीडियो में हमने जो देखा 5 स्ट्रक्चर और 50 सेंटेंसेस का हमने प्रैक्टिस किया। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको काम किसी भी काम अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डे 4 भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।